बात करें, ये करें, वो करें, लेकिन नहीं यार, तुम लोग ध्यान रखना, तुम लोग 22 में पेपर दोगे और 22 में प्रोबेबली पेपर ऑन टाइम होगा। तो कोरोना की वजह से तुम्हें कोई एडवांटेज मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। जो एडवांटेज है 21 वाले बच्चों को तो भी मिल सकता है, बट आप लोगों को तो नहीं मिलेगा। तो आपके लिए तो बिल्कुल वैसा है जैसा ऑफलाइन में पढ़ाई होनी चाहिए आपकी, वैसी ही पढ़ाई ऑनलाइन में भी आपको करनी चाहिए। एज ए बीन एलन सिस्टम हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा तुम्हें ऑनलाइन में पढ़ाया जाए, तुम्हारे डाउट्स अच्छे से हम लोग क्लियर कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ लाइव डाउट सेशंस, एलन ई सॉल्यूशन ऐप या व्हाट्सएप के थ्रू। बट उसके बाद में जो तीसरा एक फ्रंट आता है, आप लोगों की तरफ का कि भैया आपको भी जितना पढ़ना चाहिए, जितने आवर्स सेल्फ स्टडी के देने चाहिए वो आप दें। तो वो ज़रूर दीजिए, इसको एडवांटेज की फॉर्म में लीजिए, उस इसको डिसएडवांटेज में कन्वर्ट मत कर लेना कि यार कोरोना काल है, घर पे हैं, तो 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हैं। नहीं यार, मुझे लगता है खूब पढ़ना चाहिए, इसको एडवांटेज की तरह लीजिए। अच्छा है घर पे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आप खूब सारा टाइम पढ़ाई में दीजिए। जितना पढ़ाई करोगे उतना परफेक्शन आएगा। आपने देखा ना यूपीएससी जैसे टॉपिक में परफेक्शन आया ना, काम करने से परफेक्शन आता है। तो खूब सारा काम करिए। ये जो 1.5 साल 2 साल हैं बेटा, ये लाइफ में दोबारा नहीं आएँगे। पूरी ज़िंदगी बन जाएगी अगर आपने 1.5-2 साल ढंग से पढ़ाई कर ली तो। तो डेफ़िनेटली यार सक्सेस तो उसको मिलेगी जो त्याग करेगा, ठीक है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो डेली आप अपनी मेहनत का बीज बोइए, खूब मेहनत करोगे, अच्छा फल लगेगा ही, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ अभी भी उतना सेल्फ स्टडी के आवर्स नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग अब अलर्ट हो जाएँगे और बचे हुए टाइम में ठीक है, जो हो गया इट्स ओके, एक्सेप्ट करो गलती हो गई, लेकिन अब आने वाले समय में पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे, ठीक है? बेटा देखो, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, हर एक के लिए अलग-अलग होता है। आवर्स की बात नहीं, इफेक्टिव स्टडी इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिव स्टडी का मतलब पूरा मन आपका पढ़ाई में होना चाहिए। पूरा मन मतलब मैंने कई बार देखा है बच्चे जो हैं पढ़ते वक़्त बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता रहता है या बेड पर पढ़ते हैं, ये सब आदतें गलत हैं। टेबल चेयर पे पढ़ाई होती है, टेबल चेयर पे पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ते वक़्त ना किसी म्यूज़िक की हेल्प लेनी है, ना कुछ और, मतलब डिस्ट्रैक्शन मिनिमम होना चाहिए। हमेशा माहौल ऐसा होना चाहिए जैसा पेपर में आपको मिलना है। जब आप अपने ड्रीम एग्ज़ाम में जाएँगे तो वहाँ पर आप टेबल चेयर पे पेपर देने वाले हो, वहाँ पर कोई म्यूज़िक आपको साथ नहीं मिलना, तो ऐसी आदतें ना बनाएँ, ठीक है? कोई अगर है कर भी रहा है तो गलत है। मैंने देखा है कि बच्चे मैथ्स जो हैं वो म्यूज़िक लगा के करते हैं, तो ये गलत आदत है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है? आर्ट्स की जहाँ तक बात है बेटा, मैंने क्या बोला, हर बच्चा बस इंश्योर करे कि यार आज मुझे जितना टाइम मुझे पढ़ाई को देना था, मैंने दिया, ठीक है? 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी है, 1 से डेढ़ घंटे का व्यायाम ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, 1 घंटे के आसपास, आधे पौन घंटे, 1 घंटे के आसपास आप एक्सरसाइज़ या गेम्स जो भी खेलते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें होती है, वो ज़रूर करिए। कहीं न कहीं फिज़िकल एक्टिविटी से हम अपने आप को उस टाइम के लिए बाकी चीज़ों से डिटैच कर लेते हैं, तो एक रिफ्रेशमेंट माइंड को मिलता है, तो वो ज़रूर करिए। उसके अलावा जो अपने डेली के काम हैं, वो तो करने ही हैं। उसके अलावा जितना टाइम मिलता है, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, अब ज़्यादा बातचीत मैं नहीं करूँगा। इसके बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं ऑलरेडी। शुरू में ओरिएंटेशन में भी आपको बताया गया है, टीचर्स रेगुलरली बोलते रहते हैं, तो मैं अब इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हम लोग आते हैं अपने ट्रैक पर, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट, बिग टाइटल। कोशिश करते हैं आज कार्बोकैटायन के साथ-साथ कार्बोनाइन भी हम लोग खत्म कर पाएँ। कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट पे हम लोग की बात चल रही थी और मैंने तुम्हें कहा था कि दीज़ आर 1-2 रीअरेंजमेंट, दीज़ आर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट, ड्राइविंग फोर्स टू गेट मोर एंड मोर स्टेबिलिटी, नो इन्वेस्टमेंट प्लीज़। ये बातें हमारी हो गई थी। नॉर्मल कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। फिर हमने मूव किया था रिंग एक्सपांशन पे। तो रिंग एक्सपांशन को मैं फिर से लेता हूँ। देखिए, रिंग एक्सपांशन को पहचानेंगे कैसे? When positive charge next to ring, then there is a possibility of ring expansion. If ring size is 4-membered or 5-membered, these are the routine cases. If ring size is 4-membered and positive charge next to ring, if ring size is 5-membered and positive charge next to ring, हमेशा एक्सपांशन करिए। 4-membered रिंग 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, 5-membered रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? ये अभी मैं बताऊंगा, पहले इनको सीखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू 4-membered रिंग, रिंग एक्सपांशन हमें करना है। रीअरेंजमेंट जब भी करते हैं हम कैसे करते हैं, हमारे बेसिक्स क्या हैं? तो जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले कार्बन से हम शिफ्टिंग करेंगे। पास वाले कार्बन पे क्या क्या है बेटा? पास वाले कार्बन पे H है, CH2 है और CH2 है, ठीक है? तो मुझे रिंग एक्सपांशन करना है,
तो पास वाले कार्बन से अगर मैं हाइड्रेट शिफ्ट करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि रिंग एक्सपांशन होगा। हाइड्रेट अगर शिफ्ट किया मैंने तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, रिंग साइज चेंज नहीं हुई। मैंने कहा था तुम्हें रिंग साइज चेंज करनी ही है, 4 के पड़ोस पर पॉजिटिव एक्सपांशन करना ही है, ये काम ना करें, ठीक है। तो ये तो चीज ही गलत है, इसको नहीं करना है। तो फिर क्या करें, तो इसको शिफ्ट नहीं करना है तो किसको शिफ्ट करें, तो मैं सोच रहा हूँ CH2 को शिफ्ट कर दूं। हमारा तरीका क्या है, कार्बोकेटाइन को हम 1 बोल देते हैं, नेक्स्ट को 2, और जिसको शिफ्ट करते हैं उसको 3 बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 से 3 वाला बॉन्ड तोड़ के 3 को शिफ्ट करते हैं 1 पर, और एरो पे लिखेंगे रिंग एक्सपांशन। तो क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां बन गया 1 3 के बीच में, और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर। दिस इज एज गुड एज 5 मेंबर्ड रिंग, दिस इज एज गुड एज 5 मेंबर्ड रिंग, और पॉजिटिव चार्ज कहीं भी लगा दो, रिंग एक्सपांशन, राइट। इसको आप लोग ट्राई करिए जरा, एग्जाम्पल 2 को ट्राई करिए। डन। देखिएगा 5 के पड़ोस पर पॉजिटिव, तो रिंग एक्सपांशन। तो 1 2 3, जहां कार्बोकेटाइन है उसको 1, नेक्स्ट आइटम 2, जिसको शिफ्ट कर रहे हैं 3, 2 3 का बॉन्ड तोड़ के 1 3 पर बना दिया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर। दिस इज एज गुड एज दिस वन, राइट। कितने लोगों का ठीक रहा बेटा, परफेक्ट। अगला ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए, थर्ड को, एग्जाम्पल 3 को ट्राई करिए। अभी जो भी लास्ट के एग्जांपल है सब रिपीट हो रहे हैं बेटा, तो आप तो इनको करिए, इनसे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, यहां देखिए 4 के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपांशन, राइट। तो करें एक्सपांशन 1 2 3। एक्सपांशन में क्या करना है, H को तो शिफ्ट करना नहीं है, तो CH2 को शिफ्ट कर रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 3 बॉन्ड की तोड़ के 3 को दिया और भेज दिया, तो रिंग एक्सपांशन। ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दी और 1 3 के बीच में बना दी, तो 1 3 के बीच में बना दी, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको अच्छे से लिखें, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, कहीं पर भी पॉजिटिव। बेटा जहां पर पॉजिटिव है उसके पास वाले कार्बन पे मिथाइल है, तो पास वाला ये भी है, सपोज मैं यहां पर मिथाइल मान रहा हूं, मिथाइल। अब एक इंपॉर्टेंट बात, 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव है तो एक्सपांशन तो करना ही है, ये तो होना ही है, लेकिन ये यहां रुकेगा नहीं, अभी और रीअरेंजमेंट होगा। ये जो इस वक्त है ये है 2 डिग्री 2 और एक 3 अल्फा। अगर मैं इसके पास में से H शिफ्ट कर दूं, हाइड्राइड शिफ्ट, जो रूटीन वाला रीअरेंजमेंट है वो कर रहा हूं, अगर रीअरेंज कर दूं तो रिंग 5 की 5 ही है, और साथ में यहां पर पॉजिटिव आया। आप देखिए इसके कंपैरिजन में ये बेटर साइड है बेटा, ये हो गया 3 डिग्री। कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर में पार्टिसिपेट करेंगे, बताओ जरा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर में पार्टिसिपेट करेंगे, 7 अल्फा, परफेक्ट। तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा, ठीक है। तो ये यहां तक जाएगा, मतलब तुम्हें एक्सपांशन का तो ध्यान रखना है, उसके साथ साथ फिर जो एक्सपांशन के बाद कैटायन बन रहा है उसको चेक करना है कि यार वो किसी और तरीके से और ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्या, रूटीन जो केस है, अगर हो रहा हो तो वो भी आपको ट्राई करना है। सोचिए फोर्थ में क्या होगा। डन। यहां देखो 1 2 3, तो रिंग एक्सपांशन करना है तो 2 3 बॉन्ड को तोड़ के 1 3 के बीच में बना दिया। तो रिंग एक्सपांशन में बिल्कुल ध्यान रखना,
रीअरेंजमेंट तो पास से ही होना है, बट एच को शिफ्ट नहीं करेंगे, एच को शिफ्ट करने से रिंग साइज चेंज नहीं हो रहा, हमें रिंग साइज चेंज करना है, तो फिर क्या CH2 को शिफ्ट करिए। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ देखते हैं। बॉन्ड तोड़ के यहां बना दिया 1 3 के बीच में, यहाँ पॉजिटिव, इसको अच्छे से लिखें। कितने मेंबर रिंग है ये, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, तो 6 मेंबर रिंग, कहीं पर भी पॉजिटिव। उसके बाद ये क्या है बेटा, 2 डिग्री 3 अल्फा, अगर पास वाले कार्बन से हाइड्रेट शिफ्ट किया जाए तो यहां पर पॉजिटिव, ये क्या है बेटा 3 डिग्री 7 अल्फा, तो ये 3 अल्फा से 7 अल्फा में कन्वर्ट होगा। राइट, किसका सही रहा, परफेक्ट। इसको ट्राई करिए, अब बन जाएगा, अब बन जाना चाहिए, करिए ट्राई। लास्ट स्लाइड ये बेटा, नहीं प्रणव, अब तुम्हें खुद को दिमाग लगाना है, अगला वाला जो है ना वो तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, क्या होगा, बस वो कार्बोकेटायन है, रीअरेंज करना है। करिए ट्राई। ओके, देखो ये कार्बोकेटायन है, रीअरेंज करना है, तो ये है 1 डिग्री 1 अल्फा। अब इसको नॉर्मल सोचना है ना, तो इसका पास वाला तो ये रहा, तो पास में से अगर मैं हाइड्रेट शिफ्ट करूं, जो सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी है वो ही करूंगा, तो क्या बनता है, यहाँ कैटायन आता है। अब जैसे ही यहाँ कैटायन आता है तो ये रिंग एक्सपांशन की कंडीशन ऑटोमेटिक बन गई, तो इससे ये रीअरेंज होगा ही। क्यों होगा, इस वक्त ये है 3 डिग्री 3 2 5 और 1 6 अल्फा, तो बिल्कुल इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, इसके बाद में इसका पड़ोसी ये रहा, और ये रिंग एक्सपांशन की कंडीशन है, 4 के नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव है, तो एक्सपांशन करना ही है, तो करिए जरा, तो रिंग एक्सपांशन। इसको अच्छे से बनाएं, तो 5 मेंबर रिंग पॉजिटिव, पड़ोस में इथाइल है और मिथाइल है। अब बताइए क्या फिर से रीअरेंजमेंट होगा क्या, क्या कहते हो, फिर से रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट में किसको शिफ्ट करूं बेटा, अगर होगा तो किसको शिफ्ट करूं, इस वक्त ये है 2 डिग्री 2 अल्फा, किसको शिफ्ट करना चाहिए बताओ जरा दिमाग लगा के, इथाइल को, बेस्ट काम करेंगे, इथाइल को शिफ्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर तुम मिथाइल को शिफ्ट करते तो देखते हैं क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट करते तो पॉजिटिव यहां आता। अब देखो इन दोनों में से बेटर कौन सा वो बनाएंगे, ये है 3 डिग्री 3 2 5 और 1 6 अल्फा, ये है 3 डिग्री 2 2 4 और 1 5 अल्फा, डेफिनेटली ये बेटर है, तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये मत करो। ठीक है, तो ये यहां तक जाएगा, किसने सही सोचा, किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है बेटा, किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तुम, रिंग एक्सपांशन का ड्राइविंग फोर्स पता है क्या है इस केस में, 4 से जब 5 बनता है तो स्ट्रेन रिलीज होता है, तो ये ड्राइविंग फोर्स है, तुम केवल अल्फा से देख रहे हो। ठीक है, हम्म, चलो, अब कितने बच्चों को लगता है कि उनको रीअरेंजमेंट आ गया, फिर चैलेंजिंग प्रॉब्लम आएगी, कितने लोगों को लगता है कि मुझे आ गया। हम्म, चलिए, तो कॉफी विद केके सर क्या बोलते हो।
अब मैं कार्बोकेटायन दे रहा हूं, देखते हैं उसको कौन क्रैक करता है। हर एक कार्बोकेटायन में आपको पता करना है कि रीअरेंजमेंट कितने होंगे, कहां तक वो जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ 1-2 शिफ्ट। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 1-2 shifts in following carbocation। करना जरा ट्राई। करो, ट्राई करो। आपको पता है स्वास्तिक मेरा फेवरेट है। IUPAC हो, GOC हो, बिना स्वास्तिक के मजा नहीं आता। तो इस स्वास्तिक वाले कार्बोकेटायन को, इसका UPSC ACT में आया था। अच्छा, स्वास्तिक का, ओके। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ था ना, डबल बॉन्ड वाला। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तुमसे बन गया ना। अभी तुम ये कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट करो बस। कितनी बार होगा 1-2 शिफ्ट? एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 2 बार। इस वक्त ये है 1 डिग्री 2 अल्फा। इसका पड़ोसी ये रहा, पड़ोस से मैं H शिफ्ट कर रहा हूं। क्या फायदा हुआ? 2 डिग्री 3 अल्फा, बिल्कुल फायदा हुआ। इसका पड़ोसी ये रहा, इससे इथाइल शिफ्ट। थ्री डिग्री 2 2 4 और 1 5 अल्फा, बिल्कुल समझ में आई बात। तो भैया 2 अल्फा से 3 अल्फा, 3 अल्फा से 5 अल्फा, यहां तक ये आएगा। कितने लोगों का सही रहा? तो कितनी बार अभी मैंने किया? 2 बार मैंने किया। कितने लोगों का सही रहा? फटाफट चैट विंडो पर रिप्लाई करिए। गुड। तो जितने भी बच्चों ने लिखा है कि मेरा करेक्ट है, उन सबका गलत है। आप सबका गलत है। ये एक बार और रीअरेंज होगा। यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और आप देखिए इससे बेहतर कार्बोकेटायन बनेगा। इसका पड़ोसी इधर भी है, तो इस पड़ोस में शिफ्ट कर रहा हूं। ये देखिए इस वक्त ये 3 डिग्री 3 2 5 और 1 6 अल्फा बना कि नहीं बना? 5 अल्फा से 6 अल्फा और भी बेहतर है। तो ये 3 बार शिफ्ट होगा। ठीक है, एनी डाउट? मैंने तो पहले ही कहा था यार, कॉफी विद के सर है भैया। कमल सर से कॉफी पीना इतना आसान नहीं होता। ठीक है। हम्म चलो कोई बात नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया, धोखा क्या? तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें ध्यान रखना था तो सही होता। चलो कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करो। एक चांस और देता हूं, बोलो अब तैयार हो? अब क्रैक कर दोगे? कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करो।
और ये सर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया सर, ये तो मैं तो सही करने ही वाला था। तो मन छोटा नहीं कर, अब कर ले करके बता, अब पी ले कॉफी। लगता है कॉफी पी पाएगा? कमल सर से कॉफी पी पाएगा? पी के बता कॉफी, चल। देखते कौन कमल सर से कॉफी पी सकता है। क्रैक करो उसको। कितने 1 2 शिफ्ट? प्रीवियस स्लाइड, ये रही प्रीवियस स्लाइड। साइनोजिनेजाइड में रेजोनेंस प्लीज। भैया इसकी स्ट्रक्चर भेजिए तब बताऊंगा। हाँ हाँ, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट आर 1 2 शिफ्ट। कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट आर 1 2 शिफ्ट, पड़ोस से होते हैं। So ring expansion itself is 1 2 shift. चलो आई थिंक हो गया होगा। क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है? क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? ओके देखते हैं कौन। देखो 4 के पड़ोस पर पॉजिटिव, तो एक्सपांशन करते हैं। तो रिंग एक्सपांशन कर रहा हूं, तो रिंग एक्सपांशन पहला। तो क्या होगा देखते हैं। ठीक, इसको अच्छे से लिखें, इसको अच्छे से लिख रहा हूं। 5 नंबर रिंग, ठीक है। तो रिंग एक्सपांशन तो होना ही था, 4 के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव, तो एक्सपांशन तो करना ही था। ये कैसा है अभी? 2 डिग्री 2 रेक 3 अल्फा। अब अगर मैं इसके पड़ोस से हाइड्रेट शिफ्ट कर दूं, विद इन दी कार्बोकेटाइन हम चेक करेंगे इससे बेहतर हो सकता है क्या? तो हो रहा है। एक्सपांशन तो होना ही था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। अगर मैं हाइड्रेट शिफ्ट करूं राइट साइड से तो क्या बेहतर होता है? यहां पॉजिटिव आता है। क्या ये इससे बेहतर है क्या? ये है 2 डिग्री 3 अल्फा, ये है 3 डिग्री 2 2 4 और 1 5 अल्फा। हाँ यार बेटा बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल इससे बेहतर है। 3 अल्फा से 5 अल्फा इज बेटर साइड। तो कितना हुआ? 1 और 2, किसका सही रहा? किसका सही रहा? तो जो भी बोल रहे हैं कि सही है उन सबका गलत है, क्योंकि आगे फिर होगा 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव, फिर से रिंग एक्सपांशन। आप देखिए रिंग एक्सपांशन की कंडीशन बन गई। 4 के पड़ोस पर पॉजिटिव, गो विद रिंग एक्सपांशन। तो 1 मोर टाइम रिंग एक्सपांशन। 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव, एक्सपांशन करना ही है। ठीक है, तो इसको वही 1 2 3 करोगे तो बेहतर रहेगा। 1 2, जिसको शिफ्ट कर रहे हो 3, 2 3 का बॉन्ड, तो 1 2 और 3। तो 2 3 का बॉन्ड तोड़ के 1 3 पे बना दिया, 2 पे पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। इसको अच्छे से लिखूं तो ये आ गया ऐसा, एक 5 एक और 5। समझ में आया? तो क्या आंसर था? 1 2 3। किसका सही? आपने भी यही सोचा था, वेरी गुड। तो जो कह रहे हैं कि मेरा सही उनका फिर गलत, एक बार फिर होगा, क्योंकि 5 के पड़ोस पर पॉजिटिव है, तो फिर से रिंग एक्सपांशन, फिर से रिंग एक्सपांशन, अगेन रिंग एक्सपांशन।
क्योंकि 5 के पड़ोस पर पॉजिटिव है, आप चेक करिए, 4 के पड़ोस पर पॉजिटिव, 5 के पड़ोस पर पॉजिटिव, एक्सपांशन। तो फिर से 5 के पड़ोस पर पॉजिटिव, गो विद वन मोर एक्सपांशन, वन मोर एक्सपांशन। वाह, तुम्हें क्या लगता है कमल सर से कॉफी पियोगे? क्यों? 1 2 3, तो 2 3 का बॉन्ड तोड़ के 1 3 से, तो 2 3 का बॉन्ड तोड़ के 1 3 पे बनाएंगे। तो 1 2 3, 2 3 का 1 तोड़ के 1 3 पे बनाएंगे, तो 1 3 पे बना दिया। तो भैया क्या बना ये देखें, एक 6 में पॉजिटिव कहां आएगा? 2 पर। तो क्या बना, एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड पॉजिटिव। दिस इज द लास्ट आंसर। समझ में आया? मतलब कितनी बार हुआ, टोटल काउंटिंग करूं, 1 2 3 4 बार। एनी डाउट? अब बताओ किसका सही? अब बताओ किसका सही, अब बताओ किसका सही? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो न्यूरॉन्स हिल गए होंगे कि ये सब क्या, कुछ नहीं, बेसिक्स है भैया। 4 के पड़ोस पे पॉजिटिव, 5 के पड़ोस पे पॉजिटिव, एक्सपांशन, दैट्स इट, सिंपल था। कोई बात नहीं, छाप लो। इट्स ओके, चलो आगे बढ़ूं बेटा? तो इट्स ओके, आ जाएगा बाद में, कभी तो सही होंगे ऐसे केसेस। तो एक्सपांशन आई थिंक समझ में आ गया। अब मैं स्पेशल केसेस बताऊं एक्सपांशन के, ये तो नॉर्मल था बेटा। अब सुनो बेटा, आप लोगों ने जो एक्सपांशन के लिए कंसेप्ट लिखा है ना, उसमें ये ऐड करो बच्चों। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो यूजुअली होता है, ठीक है, यूजुअली। अब ये स्टार है बेटा, ये स्टार है, इसको थोड़ा समझो। ये क्या है? अगर रिंग साइज 6 मेंबर्ड है या रिंग साइज 3 मेंबर्ड है, तब नॉर्मली एक्सपांशन नहीं होता। एक और बात, एक और बात, ये बात मैं बता रहा हूं, चाहो तो तुम छोड़ देना, ये मतलब बिल्कुल अलग तरीके की बात है, ये नॉर्मल केस है ही नहीं, नॉर्मल केस है ही नहीं। मेरी जिम्मेदारी है आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस क्रैक करने के लिए कंसेप्ट देने की, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये स्पेशल चीज है, नॉर्मली नहीं होती। 3 का 4 या 6 का 7 तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये वाली कंडीशन जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। ये क्या लिखा है? 6 का 7 या 3 का 4 तभी होगा जब ओनली व्हेन जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्म्ड कार्बोकैटायन हैज भूलने वाला रेजोनेंस। समझो बेटा, समझो। जैसे बात को समझना, इसको मैं यहां समझा रहा हूं। मेरे पास में ये वाला केस है बेटा, ये वाला केस। अब यहां पर भी 6 के नेक्स्ट पॉजिटिव, 6 के नेक्स्ट पॉजिटिव, तो मैं यहां पर एक्सपांशन नहीं करूंगा। ये मत कर देना कि एक्सपांशन, रिंग एक्सपांशन, और उठा के इसको 7 मेंबर्ड बना दो। रॉन्ग। 6 का 7 ऐसे नहीं होता। 6 का 7 तभी होगा जब जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्म्ड कार्बोकैटायन हैज भूलने वाला रेजोनेंस। क्या आपका ये फॉर्म्ड कार्बोकैटायन भूलने वाला रेजोनेंस है क्या? इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। मान लो इसकी जगह बेटा, इसकी जगह ये होता बेटा, इसको ध्यान से सुनो। 6 मेंबर रिंग, रिंग के नेक्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं यहां पर एक्सपांशन कर दूंगा। यहां पर जब मैं एक्सपांशन करूंगा और एक्सपांशन करके 7 मेंबर रिंग बनाऊंगा, तो क्या होगा देखते हैं। ये बनेगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं, 7 मेंबर रिंग पॉजिटिव, यहां पर ये OH और यहां पर पॉजिटिव। आप देखिए देयर इज भूलने वाला रेजोनेंस, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना।
तो 6 का 7 एक्सपांशन के थ्रू तभी होना है जब जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन हैज लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, और लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन भी कौन सा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट वाला, सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होता है ना बहुत स्टेबल वाला, वो वाला। ठीक है, तो यहां पर एक्सपांशन करोगे बट यहां पर एक्सपांशन नहीं करना है। समझ में आया? तो कंडीशनल होता है बेटा, समझ में आया तो ठीक, वरना छोड़ देना, कोई नहीं। राइट आ जाए तो ठीक है, वरना छोड़ देना। ये कंडीशनल है, बहुत ही स्पेशल केस है तो कोई बात नहीं, ये आना चाहिए सभी को, 4 का 5, 5 का 6, ये तो कंडीशनल है। एक और मैं एग्जांपल दूंगा 3 का 4 वाला, है कुछ भी नहीं वैसे इसमें, ये कंडीशन आपको चेक करनी है कि भैया 6 का 7 में कब करूंगा, 6 का 7 में तभी करूंगा जब एक्सपांशन के तुरंत बाद जो कार्बोकेटायन बने उसमें लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो। नहीं समझ में आया तो क्रॉस इट, कोई चिंता नहीं। सिक्स बना इन केस ऑफ 7, देखें 1 3 3 6 7 ही है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। चलो कॉपी कर लिया क्या बेटा? चलो ऐसा ही एक और है यार बच्चा, अभी एक्सेप्शनल केसेस चल रहे हैं कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट के। एक्सेप्शनल मतलब थोड़ा अलग तरह के केसेस हैं, जैसे ये भी वही चीज है। रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव, तो एक्सपांशन तभी करना जब एक्सपांशन के तुरंत बाद जो कार्बोकेटायन बने उसमें भूलने वाला रेजोनेंस दिखे, तो ही 3 का 4 का वरना नहीं होगा। क्या लगता है तुम्हें, एक्सपांशन करूं कि नहीं करूं? करके देखते हैं। पड़ोस ये रहा, एक्सपांशन करूं तो भैया 1 2 3, तो 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड 1 3 के बीच में, पॉजिटिव कहां आ रहा है, यहां पर। इसको अच्छे से लिखें तो दिस इज 4 मेंबर्ड रिंग, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर OH है। अब आप देखिए भूलने वाला रेजोनेंस है ना, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 3 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव एक्सपांशन किया तो तुरंत बाद में भूलने वाला रेजोनेंस हमें मिला। तो 6 का 7 या 3 का 4 कंडीशनल होता है, वो उसी कंडीशन में होगा जब एक्सपांशन के तुरंत बाद जो कैटायन बनता है उसमें लोन पेयर पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हो। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा, जैसे 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 समझो। इसीलिए अब तुम्हें समझ में आएगा कि इस कार्बोकेटायन को जब हमने रीअरेंज किया था तो एक्सपांशन नहीं किया था, हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया था बस, और ये किया था। याद करिए पुराना केस, इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तो मैं रिंग साइज चेंज नहीं करनी है। याद आया? ठीक है चलो, अगेन फिर से मैं रिपीट करूंगा, 6 का 7 3 के 4 का लोड नहीं लेना है, कोई नहीं पूछ रहा, हटाओ। क्या पूछा जाएगा एडवांस तक में, 4 का 5 5 का 6, ठीक है। जो नॉर्मल हम प्रैक्टिस कर रहे थे वो एडवांस में आता है, सभी एग्जाम्स में आता है। 6 का 7 3 का 4 तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट रिंग एक्सपांशन। अब मैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा, तो क्या हम आगे चलें? आज तक नहीं आया। नेक्स्ट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपांशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक केस बस देख लेना, लेकिन चक्कर क्या है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं तो फिर एक्सपांशन भी बिगड़ जाता है बच्चों का, फिर पूरी खिचड़ी बन जाती है। तो खिचड़ी मत बनने देना कंसेप्ट की, मैशअप मत कर लेना।
रिंग कॉन्ट्रैक्शन पहचानना कैसे है? आप तो एक ही केस पहचानना बस, जो बता रहा हूं। रिंग पर पॉजिटिव नजर आए, एक्सपांशन में रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन में रिंग पर पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो रिंग पर अगर पॉजिटिव है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज present on ring size before, ring size after rearrangement. This is before rearrangement. आपको तो बस एक केस ये वाला ध्यान रखना है, अगर रिंग साइज 4 मेंबर्ड है तो आफ्टर रीअरेंजमेंट वो 3 हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, बस ये इकलौता केस आप याद रखें। और भी होते हैं बट फिलहाल ये क्या है, ये देखिए 4 पर पॉजिटिव, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन तभी पकड़ में आएगा जब ऐसा हो, रिंग वाले एटम पर पॉजिटिव हो, तो 4 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव, 4 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव। अब 4 का 3 करना है तो कैसे होगा, देखो रीअरेंजमेंट तो पड़ोस से होता है, तो इसका पड़ोसी ये रहा, पड़ोस पर H है और CH2 है, तो 1 2 H को शिफ्ट करूंगा, मतलब नहीं है, रिंग साइज चेंज नहीं हो रहा, 3, तो 2 3 को तोड़ के 1 3 के बीच में। अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ सर, अच्छा अच्छा क्या बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, नोट भूलने वाला, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, डांसिंग रेजोनेंस। अच्छा, तो 4 कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसा बना, डांसिंग रेजोनेंस। बस ये वाला केस आप याद रखिएगा। दूसरा बेटा, ये कार्बोकैटायनिक अरेंजमेंट जितना हम पढ़ रहे हैं ये पूरा 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, हाइड्रोकार्बन ऑनवर्ड्स यही यही है, इसी की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो 4 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव हो तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करके 3 मेंबर बनाना है। आफ्टर रीअरेंजमेंट ये डांसिंग रेजोनेंस आपको नजर आएगा। सुनो 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 सुनो, कई कलाकार हैं जो मैंने देखे हैं, वो पता है इसकी कलाकारी करते हैं, अरे सर ये यहाँ रुकेगा नहीं सर, इसमें हाइड्रेट शिफ्ट होगा सर पड़ोस से सर, और हाइड्रेट शिफ्ट होके सर ये बनेगा। अरे भाई तू चाहता क्या है, अच्छा खासा स्टेबल था, ढिंका चिका कर रहा था, क्यों इसको आंसू दे रहा है यार? तो ये कलाकारी ना करना। कई बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये आया होगा, ईमानदारी से कितने बच्चे सोच रहे थे कि ये आगे जाएगा? हम्म, देखा तो ये भैया एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं, बाल ऐसे ही काले नहीं हुए हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या हुआ, आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है तो अनुभव इतना है, कैमरे को देख के समझ में आता है कि कैमरा सोच क्या रहा है। और बताऊं, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा और मैं बता दूंगा कि तुम में से कई सोच क्या रहे थे, देखोगे आप, अनुभव देखोगे, बताता हूं अभी। हम्म, चलो ये कॉपी कर लिया, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ कलाकार उसमें क्या सोचेंगे बताता हूं। तो हम टीचर्स दिमाग पढ़ना जानते हैं, चल बता बेटा क्या होगा, बताओ। हम्म, अरे पाई बॉन्ड नहीं है बेटा,
देखो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे बताता हूं, सर हाइड्राइड शिफ्ट सर, सर हाइड्राइड शिफ्ट सर, सर 4 पे पॉजिटिव सर, सर रिंग कॉन्ट्रैक्शन सर, सर रिंग कॉन्ट्रैक्शन सर। ईमानदारी से कितने ये सोच रहे थे? इक्का दुक्का तो होगा। ये देखो एक आया, मैं आया आया। नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं। अगर कैटायन ऐसा है तो यहां पर तुम्हें साफ सिखाया गया 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव, तो तुम्हें एक्सपांशन ही करना है। ये कलाकारी मत कर देना, ये कलाकारी बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है। यहां पर तो एक्सपांशन ही करना है बेटा, 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव तो एक्सपांशन ही करना है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्सपांशन ही करना है। क्यों सर? अब देखो इस क्यों का आंसर मैं दूंगा, आंसर समझ में आएगा नहीं, इसलिए मेरी बात मान लो। मैं तो जानता हूं आंसर इसका क्या है, कैसे देना चाहिए, बट वो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। समझा जरूर रहा हूं कि हमने इस केस में हाइड्राइड की जगह रिंग एक्सपांशन क्यों किया। अब इसके पीछे थोड़ी रीजनिंग अलग है, बट वो आप बच्चों के लेवल की नहीं है, उससे ऊपर के लेवल की है। देखो जब आप हाइड्राइड शिफ्ट करते हो तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसके थ्रू ये होता है वो ये है। अब ये हाई लेवल की बातें हैं। ये वाली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एच शिफ्ट हो रहा है, यहां टूट रहा है, फिर यहां बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसा हो रहा है। अगर आप रिंग एक्सपांशन करते हो तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ये है, ये बॉन्ड टूटा और यहां पर बनेगा। आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये स्पाइरो टाइप की ट्रांजिशन स्टेट है, तो स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। इसको अगर आप देखोगे तो बाईसाइक्लो टाइप की है। स्पाइरो बाईसाइक्लो में इसमें स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो बाईसाइक्लो टाइप की टीएस जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए इस केस में हम हाइड्रेट शिफ्ट नहीं करते, रिंग एक्सपांशन ही करते हैं। ठीक है, तो वो था करना ही है, वाई ही है, इसलिए ही है। अरे बट कोई इतना सोच पाओगे क्या? हो तो अवॉइड इट। ठीक है, हाँ हाँ नहीं समझ में आया होगा ना बेटा, तो छोड़ दो। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि छोड़ने का, तो ये वाला समझने का नहीं है, अवॉइड इट, नहीं करना है। ये तो वो रीजनिंग बता रहा था कि एच शिफ्ट क्यों नहीं होता, रिंग एक्सपांशन ही क्यों होता है, उसकी रीजनिंग है। अरे कौन पूछ रहा? तो मैं तो क्या बोला, रिंग एक्सपांशन करते आना चाहिए, वही अंतिम सत्य है। तो अंतिम सत्य समझ में आ गया ना, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ूं। तो मैंने देखो तुम्हें रीजनिंग बता दी, बट कोई नहीं पूछता, अवॉइड इट। इसके चक्कर में ऐसा नहीं हो कि अपन मेन कंसेप्ट को भुला दें। एग्जाम में काम आएगा रिंग एक्सपांशन, वो करते आना चाहिए, क्वेश्चन उससे बनेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ू बच्चा। अब मैं तुम्हें कार्बोकेटानिक स्टेबिलिटी के कुछ स्पेशल केसेस पढ़ाना चाहता हूं जो रह गए थे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता दिया। तुम कहो तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे एक आध प्रैक्टिस दूं क्या? बताओ जरा, एक आध क्वेश्चन तुम्हें रिंग कॉन्ट्रैक्शन का दूं क्या? ट्राई करोगे? कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन रहने दो यार, ज्यादा करने के चक्कर में उलझ जाओगे तुम। रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बस तुम्हें एक बात मैं कंक्लूड कर देता हूं, एक बात मैं तुम्हें कंक्लूड कर देता हूं, ये जरूर काम आ सकती है बच्चा। ये देखो, ये जरूर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम्हें। जैसे मान लो ये कार्बोकेटायन हमारे सामने आया, ठीक है। अब यहां पर पता है समस्या क्या है बच्चा, हमारे दोनों कंसेप्ट कोइंसाइड हो रहे हैं। हमारा एक कंसेप्ट है 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव तो एक्सपांशन करूं, दूसरा कंसेप्ट है 4 पर पॉजिटिव तो कॉन्ट्रैक्शन करूं। अब ससुरा करें क्या, एक्सपांशन करूं कि कॉन्ट्रैक्शन करूं? दोनों ही कंडीशन मुझे दिख रही है। 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव एक्सपांशन की कंडीशन, 4 पर पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन। अगर कभी ऐसे उलझ जाओ, तुम्हें लगे कि यार एक्सपांशन भी हो सकता है, एक्सपांशन भी फुलफिल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो क्या करूं? तो हमेशा याद रखें, एक्सपांशन करिए, एक्सपांशन करिए। हाँ बेटा,
जब आप रिंग को एक्सपांड करते हो तो कहीं ना कहीं एक्सपांशन रिंग के स्ट्रेन को कम करता है। आपको बताया था मैंने, छोटी रिंग होगी तो ज्यादा स्ट्रेन होगा। 3 मेंबर रिंग काफी परेशान होती है, 4 मेंबर रिंग उससे कम, फिर 5 मेंबर रिंग उससे और कम परेशान होती है, 6 मेंबर रिंग और कम परेशान होती है। तो कहीं ना कहीं एक्सपांशन करिएगा रिंग को। जब आप एक्सपांड करते हो, 4 को 5 बनाते हो, 5 को 6 बनाते हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपांशन से रिंग का स्ट्रेन रिलीज होता है। तो कभी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, दो कंसेप्ट एक साथ दिख रहे हैं, अप्लाई एक ही करना है तो उसमें एक्सपांशन को ही अप्लाई करेंगे। तुम लोग ट्राई करो ना इसको यार, करो ट्राई। तो कॉन्ट्रेक्शन एक्सपांशन में ऑलवेज गो विद एक्सपांशन। अरे कोई नहीं पूछे। शाश्वत कोई नहीं पूछे बेटा, मत परेशान हो। बेटा नोट तो सब करो, आरोह नोट सब करना है बेटा। सर जो जो लिखते हैं नोट पूरा होना चाहिए, ठीक है? कभी ऐसा नहीं करो, नोट तो पूरा ही करना है। जो बोर्ड पर लिखा गया है वो नोट सब करना होता है। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन में एक्सपांशन करेंगे तो एक्सपांशन करता हूं, रिंग एक्सपांशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन में एक्सपांशन करना है कितने नंबर रिंग? 5 नंबर रिंग। क्या लगता है तुम्हें आगे कुछ होगा? 1 टाइम मोर, बिल्कुल। 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव एक्सपांशन। देखो अब तुम लोगों को एक्सपांशन दिखने लगा है। इसको अच्छे से लिखें तो 5 की 2 हैं। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? एनी डाउट? एक्सपांशन है ना बेटा, 4 के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव है, तो 1 2 3, 2 3 का बॉन्ड तोड़ के 1 3 के बीच में बना दिया। तो 2 3 का बॉन्ड तोड़ के 1 3 के बीच में बना दिया, राइट? और 2 पर पॉजिटिव आ गया। तो ये हुआ तुम्हारा कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट वाला मामला। थोड़ा खत्म, थोड़ा खत्म, पूरा तो नहीं, पूरा फिर नहीं पढ़ाया मैंने। अभी तो और भी है बच्चा, और भी है, और भी है, और भी है, इसमें अभी और भी है। फोर का 3, 7 का 6 भी होता है, 6 का 5 भी होता है। अब लेकिन यार ये सब चीजें पढ़ा के कंफ्यूज ही करना है, मेरे को तो पता है। खैर ये कंडीशनल है, लिख लो, कभी क्वेश्चन करते वक्त काम आ जाए तो। वैसे आएगा नहीं। ओनली व्हेन कार्बोकेटाइन फॉर्म जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट, only when कार्बोकेटाइन फॉर्म जस्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट हैज, या हैज नहीं लिखो इसको, 3 डिग्री और बेटर लिखो, इज 3 डिग्री और बेटर। फिर 6 का 5 कब होता है कॉन्ट्रैक्ट होके? ओनली व्हेन
Carbocation formed just after rearrangement has lone pair positive conjugation. तो ये बेटा बस लिख लो, टेंशन मत लेना, अवॉइड इट, छोड़ देना इसको, ठीक है। ये लिख इसलिए लो, कभी क्वेश्चन बहुत अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा तो वहां लगेगा ये। एग्जाम्पल रहने दो बेटा, एग्जाम्पल भी रहने दो इसके, तो अवॉइड इट, इसको बस लिख लो, दैट्स इट। इसको पढ़ने जाएंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ाने का। छाप लिया? चलो, दैट्स इट, राइट। अच्छा अब सुनो, एज ए बीन टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर चीज नोट्स में बता दूं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, एडवांस के अलावा जो केपीवाई आप देते हो या ओलंपियाड के नेक्स्ट लेवल देते हो, उन सबको ध्यान में रखकर ये चीजें बता दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि यार ये चीजें मुझे नहीं आएंगी, जो साइडलाइन चीजें बताई गई हैं तो एडवांस के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेंगे, नहीं। एडवांस में जो चीजें काम में आती है उस पर तो हम प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते ही हैं, उसमें तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हर बच्चे का परफेक्शन आए, ठीक है। तो साथ में मैं पढ़ाते हुए बता देता हूँ कि देखो ये चीजें जो हैं ये जबरदस्ती की चीजें हैं, जबरदस्ती मतलब ओलंपियाड के लिहाज से पढ़ा रहे हैं कि कभी सेकंड लेवल थर्ड लेवल सेकंड लेवल में बाई चांस पूछ ले तो बस पता होना चाहिए, तो उतना सा भर है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, जो एडवांस तक की चीजें काम में आती हैं उन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, वो प्रैक्टिस में सफिशिएंट कराता ही हूँ। तो आपको आना क्या चाहिए, आपको एक्सपांशन आना चाहिए, कौन सा 4-5 का एक्सपांशन करना, वो आपको आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन इट्स ओके, आए तो ठीक, नहीं तो कोई चिंता नहीं, कॉन्ट्रैक्शन का अपने को टेंशन लेना नहीं है। और नॉर्मल कार्बोकेटाइनिक अरेंजमेंट आना चाहिए। तो क्या नॉर्मल बातें सबको समझ में आ गई जो एडवांस तक के एग्जाम्स में काम आती है? रूटीन मतलब रूटीन कार्बोकेटाइनिक अरेंजमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ 4 और 5, क्या इसके साथ सब लोग कंफर्टेबल हैं? दैट्स इट, बस। तो अगर इतना आता है तो एडवांस तक के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, कोई चिंता नहीं, राइट। अच्छा, इसके बाद में अब कार्बोकेटाइनिक कार्बोकेटाइनिक स्टेबिलिटी पर कुछ बातें मुझे और बतानी थी। मैंने कहा था वो भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो कार्बोकेटाइनिक स्टेबिलिटी की कुछ बातें और, कार्बोकेटाइनिक स्टेबिलिटी पे कुछ बातें और। आप बता सकते हो ये बाइसाइक्लो है, ब्रिज बाइसाइक्लो है, क्या है? ब्रिज्ड बाइसाइक्लो, बिल्कुल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्गेनिक का, जिसको बोलते हैं ब्रैड्स रूल। ब्रैड्स रूल, बेंट रूल नहीं बेटा, बेंट रूल तो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ते हो, वो नहीं। ब्रैड्स रूल बोल रहा हूं मैं, ब्रैड्स रूल। तो ये क्या बोलता है, ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पोजीशन in bridged bicyclo compounds can't be planar or can't achieve sp2 hybridization। इसको समझो बेटा, इसको समझो। जैसे एक काम करते हैं, इसको 3D में देखें क्या बच्चों, इसको 3D में देखते हैं, 3D में। अब इसमें थोड़ा सा अगर तुम इसको समझना चाहते हो तो तुम्हें 3D व्यू देखना पड़ेगा, मॉडल तो नहीं लाया मैं, पर 3D व्यू आप देखो, समझो। ये कार्बन sp3 है, ये वाला ब्रिजेड वाला,
तो sp3 कैसा होता है, दो वैलेंसी प्लेन में होती है, एक ऊपर एक नीचे। तो ध्यान देना जरा, कार्बन, ये ब्रिज वाला कार्बन बना रहा हूं तो ध्यान देना, कार्बन कार्बन। अब इसके दो बॉन्ड्स ऐसे बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये 6 मेंबर रिंग जो भी बना रहे हो, ये ऐसी ऐसी कुछ रिंग बन रही है इधर। तो इसकी जो दो वैलेंसी है यूं और यूं, वो तो मैंने बना दी, एक इधर एक इधर, ठीक। अच्छा, इसके बाद में जो ब्रिज है वो ऊपर से बन रहा है, ये ब्रिज ऊपर से यूं गया और H नीचे की तरफ है, तो आराम से ये कंपाउंड बना। लेकिन अगर मैं यहां पर पॉजिटिव बना देता, तो एक काम करते हैं, इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग पहले ये वाला कार्बोकैटायन 3D में देखते हैं कि ये 3D में कैसा होगा। इस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन sp2 है इस पोजीशन का, तो ये 3D में कैसा होगा। तो 3D में ये आराम से समझ में आ रहा है कैसा होगा भैया। ये कार्बोकैटायन कार्बन, दो वैलेंसी इधर गई और एक वैलेंसी इधर गई, 120 120 120, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 3D में देखने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वाला जो कार्बोकैटायनिक साइट है sp2 है, तो बड़े आराम से ये बन रहा है कि भैया एक वैलेंसी इधर जा रही है, एक वैलेंसी इधर जा रही है, एक वैलेंसी इधर जा रही है, एक ही प्लेन में तीन वैलेंसी, 120 120 120। लेकिन अगर यहां पर ये कार्बोकैटायन ऐसा ना होकर ऐसा हो, तो क्या ये बन पाएगा। ये समझना मेरे पास कार्बोकैटायन ऐसा है, ठीक, और यहां पर H है। अब मैंने क्या किया, H हटाया और ब्रिज लगाना है। बेटा अगर ब्रिज लगाओगे तो ब्रिज या तो ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा। अगर आप ऊपर से ब्रिज लगाते हो या नीचे से ब्रिज बनाते हो, तो भैया ये प्लेनर कहां रहा। ये है तो कार्बोकैटायन, होना चाहिए sp2 होना चाहिए। मतलब क्या, एक वैलेंसी इधर जानी चाहिए, एक वैलेंसी इधर जानी चाहिए, एक वैलेंसी इधर जानी चाहिए, प्लेन के अंदर ही। अगर प्लेन के अंदर वैलेंसी जानी चाहिए तो फिर ब्रिज कैसे बनाओगे मेरे भाई। तो ब्रिज बन ही नहीं सकता। ब्रिज के लिए तो वैलेंसी यूं जानी चाहिए, और यूं जाएगी तो फिर इसमें और इसमें एंगल 120 का होगा नहीं, इधर भी 120 का होगा नहीं। यही ब्रैड्स ने कहा था। तो ब्रैड ने कहा था कि भैया अगर ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड है तो उसमें जो ब्रिजेड पोजीशन है, इट कैन नॉट अचीव प्लेनरिटी, इट कैन नॉट बी sp2। इसका मतलब अगर ये कैटायन किसी ने बना दिया, हाईली अनस्टेबल, भले ही 3 डिग्री क्यों ना हो, कुछ नहीं, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ज्योमेट्रिकली ये बन ही नहीं पाएगा। तो जो ब्रिजेड पोजीशन है ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड की, इट कैन नॉट अचीव प्लेनरिटी या इट कैन नॉट बी sp2। तो यहां पर कार्बोकैटायन बनाया 3 सिग्मा sp2, भैया ब्रिजेड पोजीशन है, sp2 नहीं हो सकती, हाईली अनस्टेबल। ऐसे ही और देखो, किसी ने आपसे कहा कि भैया क्या ये डबल बॉन्ड बन सकता है, क्या ये एल्कीन बननी चाहिए, नहीं जी। आप एल्कीन यहां बना रहे हो, ब्रिजेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना रहे हो, मतलब सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा sp2, ब्रिजेड पे sp2 ना बनाए, हाईली अनस्टेबल। तो ब्रिजेड पोजीशन इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड का विशेष ध्यान रखें, वहां ब्रेड्स रूल एप्लीकेबल होता है। ब्रिजेड पोजीशन कैन नॉट अचीव प्लेनरिटी। समझ में आई बात। तो ये मैंने होमवर्क दिया था, उसमें किसी एक क्वेश्चन में ये है, दिस इज हाईली अनस्टेबल। हाँ हो सकता है एक से ज्यादा क्वेश्चंस में है, तो ये इसका विशेष ध्यान रखना बेटा, ये ब्रैड्स रूल है, ठीक है, तो ये काफी काम आता है। आगे बढ़ूं। हाँ ये डबल बॉन्ड है बेटा, लेकिन ये डबल बॉन्ड भी हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाओगे तो ये ब्रिजेड पोजीशन sp2 हो जाएगी, और sp2 ब्रिजेड पोजीशन हाईली अनस्टेबल। चलो आगे बढ़ूं। ऐसे ही सुनो, एक और बात, किसी ने आपसे पूछा क्या ये लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, बताइए क्या ये लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है।
देखो कॉन्जुगेशन दिखता जरूर है नहीं है, दिखता है लेकिन नहीं होगा। जब तक आरएस नहीं बनेगी तब तक कॉन्जुगेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम आरएस बनाते हो तो समस्या तुम्हें दिख जाएगी। ये देखो, अगर तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी तो यहां डबल बॉन्ड बनाओगे, यहां डबल बॉन्ड बनाओगे, तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब इसको आप बनाओगे नहीं, जब तक इसको बनाओगे नहीं ये कॉन्जुगेशन नहीं है। तो कोई पूछे क्या लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है, दिखता है बट है नहीं, आरएस बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? ब्रैड बाबा की जय। हाँ, अरे ये तो मैंने पहले ही बोला था कि भैया जो जो एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, सो दैट उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल आए। राइट? तो ये ब्रैड बाबा का कमाल है, ब्रैड्स रूल, ब्रिजेट पोजीशन कैन नॉट अचीव प्लेनरिटी। चलो आगे बढ़ें। इसके बाद अगला, नेक्स्ट, अब कुछ और एक्सेप्शनल केसेस कार्बोकेटायनिक रीअरेंजमेंट के। तो देखो बेटा, मैंने आपसे पूछा ये दो कार्बोकेटायन है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अब तक मैंने तुम्हें सिखाया उसके हिसाब से, यार ये जो है इसमें 3 अल्फा है, ये जो है इसमें 2 अल्फा है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप कहोगे 3 अल्फा वाला ज्यादा स्टेबल? नहीं, 2 अल्फा वाला ज्यादा स्टेबल। हाइपर का एक्सेप्शन कहा था मैंने। माना कि इसमें 1 अल्फा ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन आप देखो NO2 जो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, उस स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप के ठीक डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पे पॉजिटिव है। दिस इज स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम पे पॉजिटिव है, तो भले 1 अल्फा ज्यादा क्यों ना हो, इट इज नॉट स्टेबल। 1 अल्फा कम चलेगा, लेकिन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप से दूर पॉजिटिव आपको लेना है। तो स्टेबिलिटी ये ध्यान रखेंगे। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इनको एज इट इज ही याद रखेंगे कि भैया अगर 1 अल्फा कम होकर स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप से दूर अगर हम हैं तो वो चलेगा। ठीक है? बट स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप जहां कनेक्टेड है वहां पर पॉजिटिव इज नॉट गुड, भले 1 अल्फा ज्यादा क्यों ना हो। दूसरा सुनो, दूसरा एक और बात, कई बच्चे हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं मेरा, कई बच्चे हैं जिनसे जब मैं पूछता हूं, ध्यान देना ध्यान देना, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो बोलते पता है क्या सर, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। पूछता हूं क्यों, बोले सर पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन है सर, रेजोनेंस है सर। कई हैं सर रेजोनेंस है सर। अच्छा बेटा, पॉजिटिव पाई रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस है ना, तुम रेजोनेंस ही बोल रहे हो ना, चल आरएस बना के बता मुझे, बता। रेजोनेंस है तो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा ना, करके बता। चल, तुम कह रहे हो ना मुझे रेजोनेंस है, ये समझा रहे हो ना मुझे, तो ठीक है, पाई बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करते हैं, करके देखना जरा, करो तो सही। जैसे ही तुम ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ये क्या अनर्थ किया, देखो तुमने क्या किया, क्या किया, ये क्या किया। ये जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ पॉजिटिव कभी क्रिएट नहीं करना, कभी भी नहीं। 50 बार पहले बोला है,
ऊपर पॉजिटिव, एन पर पॉजिटिव अगर होता है तो वो डेफिशिएंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, वो फॉर्मल चार्ज होता है विद कंप्लीट ऑक्टेट। तुम तो ऐसे बात करो जैसे जीवन में तुमने अमोनियम आयन ही नहीं देखा हो, कभी जीवन में तुमने अमोनियम नहीं देखा। क्यों? नाइट्रोजन पे क्या 6 इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं साफ साफ। जीवन में तुमने हाइड्रोनियम आयन नहीं देखा जैसे कभी भी। क्यों? होता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। कितने हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास? 3 बॉन्ड पर, 1 लोन पर, 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होता, वो कंप्लीट ऑक्टेट के साथ होता है। दैट इज अ फॉर्मल चार्ज, इट इज नॉट रियल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। कभी भी आप ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के साथ पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। समझ में आई बात? भैया रेजोनेंस, तो दिस इज नॉट रेजोनेंस, दिस इज नॉट रेजोनेंस। ईमानदारी से कितने लोग यहां रेजोनेंस सोचते थे? ये बाल ऐसे ही काले नहीं हुए हैं। कितने थे ऐसे जो रेजोनेंस सोचते थे? ये देगा बहुत सारे हैं, हर दूसरा व्यक्ति रेजोनेंस सोच रहा था उसमें। हम्म। तो क्या हुआ? आप क्लास में, ऑफलाइन क्लास में नहीं हो तो क्या हुआ? ऑनलाइन में भी एक्सपीरियंस तो है ना, एक्सपीरियंस तो बोलता है ना। ठीक है, चलो तो ये कलाकारी नहीं करनी एक तो। अब देखते हैं, तो इसका रेजोनेंस तो नहीं है। फिर क्या? कई कलाकार क्या करेंगे? सर 3 अल्फा सर, अच्छा। सर 2 अल्फा सर, अच्छा। सर हाइपर ज्यादा, अरे बेटा अभी देख मैंने क्या बताया, अल्फा का डिफरेंस एक का, एक अल्फा का डिफरेंस, एक अल्फा ज्यादा। लेकिन दिस इज ए विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप जिस जहां है उस कार्बन पे अगर डायरेक्टली पॉजिटिव है, भले एक अल्फा ज्यादा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, विड्रॉइंग ग्रुप, मेरी बात सुन, विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा ना बच्चा, विड्रॉ करके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करके पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई होगा, तो नहीं चलेगा। ठीक है चलो 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 ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप एक्सपीरियंस टीचर से ही 12th में पढ़ना चाहेंगे। तो 12th के एडमिशन चालू हो गए हैं, 20 तारीख को असेट है, आप सबको एनरोल करना ही है, राइट? आगे बढ़े। तो बस बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट एंड कार्बोकेटाइन ऑल। एक और बात बची है, बताऊं कि नहीं बताऊं? क्या बोलते हो? एक और बात बची है वैसे कार्बोकेटाइन की, बता दूं क्या? बता दो। देखो मैं तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या यार, सर आप तो सब पढ़ाओ, कोई चिंता मत करो, एक जगह प्रॉपर सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप ये चिंता छोड़ दो कि हम उसको रिवाइज कैसे करेंगे या क्या करेंगे। हम ये चाहते हैं कि कार्बोकेटाइन का कोई भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी का हो तो वो कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट हमारे नोट्स में होना चाहिए, वो स्कैटर्ड ना हो। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन टाइटल पढ़ाते जाओ, पढ़ाते जाओ, जितना होता है सर सब पढ़ा दो, सब पढ़ा दो। तो मैं होता तो मैं तो ये एटीट्यूड रखता। आप बताओ। ठीक है, तो एक और बात बताता हूं तुम्हें, मजा आ रहा है तो एक और बात, एक और बात। अच्छा एक बात और बता दूं, ये जितना जो एक्सपीरियंस है ना, ये किसी एक किताब का नहीं है। सोलोमन, एलजी वेट, पीटर साइक्स, ढेर और किताबें, स्टुअर्ट वॉरेन। तो भैया कोई जरूरत नहीं आपको ये सब पढ़ने की, आपको केवल नोट्स पढ़ने और साथ में प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ठीक है, बुक्स पढ़ना हम टीचर्स का काम है, मैंने ढेर सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, उन सबका निचोड़ में बता रहा हूं, राइट? तो इसीलिए नोट्स अच्छे से बनाइए। क्या बोल रहा था मैं तुम्हें, एक और बात बताना चाह रहा था, हाँ। अराइलिक कार्बोकेटाइन, अराइलिक कार्बोकेटाइन बड़ा गजब का केस है। कार्बोकेटाइन, कभी अराइलिक कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो उसका कंसेप्ट क्या होता है? जैसे
बेटा समझना जरा, है ना, ये बहुत अलग चीजें हैं। मैं कोशिश करता हूं तुम्हें समझ में आ जाए, हाई लेवल की चीजें हैं। देखो, हमने अभी जो सीखा है अब तक वो ये सीखा है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, इनको कैसे कंपेयर करते हैं पता ही है। यहाँ पर माइनस एम माइनस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस एम माइनस आई। भगवान जी दुश्मन नहीं चाहिए तो बेहतर कौन सा है, बी। फिर भगवान जी पड़ोस से जितनी दुश्मनी उतनी सामने से दुश्मनी, तो उससे नहीं हो रहा है तो माइनस आई, दोस्त के दुश्मन दुश्मन तो दूर चाहिए, तो ए फिर सी। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये वाला होता है। कैन यू बिलीव, अंतर क्या है? कई लोगों को तो सेम ही दिख रहा होगा, अंतर अंतर दिख रहा है क्या दोनों में? ध्यान से देखो, कुछ अंतर है। हम्म, अंतर पता है क्या बेटा? यहां पर बेंजीन पर पॉजिटिव है, यहां पर बेंजीन के पास में पॉजिटिव है, ये अंतर है। और इतने भर अंतर से आंसर चेंज हो गया लाला, आंसर चेंज हो गया। देखो तो क्या हो गई, ये का हो गई। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस टाइटल में। बताया भी था मैंने कि बेंजीन के पास वाली साइड को बोलते हैं बेंजाइलिक, और बेंजीन वाली साइड को बोला जाता है अराइलिक, राइट? तो याद है, अलाइल, विनाइल, अराइल, बेंजाइल। हम्म, चलो अब इसको समझो बेटा। पहले मैं तुम्हें काम की बात बताता हूं, उसके बाद रीजनिंग बताऊंगा। अराइलिक कार्बोकेटायन, तो अराइल मतलब बेंजीन पर कुछ कुछ होता है। तो जब भी बेंजीन पर कुछ कुछ होता है, अरे यारों वो तो अराइलिक होता है। तो बेंजीन पर कार्बोकेटायन, अराइलिक कार्बोकेटायन। बेंजीन पर रेडिकल, अराइलिक रेडिकल। बेंजीन पर एनायन, अराइलिक एनायन। अराइलिक क्या होता है? जब बेंजीन पे कुछ कुछ होता है। लिख लो, जब बेंजीन पे कुछ कुछ होता है वो अराइलिक होता है। कुछ कुछ होता है मतलब, मजाक कर रहा हूं, केटायन, एनायन, रेडिकल, तो वो अराइलिक इंटरमीडिएट कहलाते हैं। अगर अराइलिक इंटरमीडिएट हैं, उनमें स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर रहे हो, सारे के सारे अराइलिक इंटरमीडिएट, उनमें स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो सब्स्टिट्यूशन है उस सब्स्टिट्यूशन का केवल इंडक्टिव कंसिडर होता है, रेजोनेंस या हाइपर नहीं। याद ही कर लेना तुम तो इस बात को। रीजनिंग तो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों, बट पहले याद रखिए। तो इन स्टेबिलिटी कंपैरिजन among arylic intermediates, in stability comparison among arylic intermediates, consider only inductive effect of the substituent. Not mesomeric और हाइपर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर लेकिन ऐसा क्यों? उस क्यों का आंसर मैं दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है पहले। तो ये सारे के सारे अराइलिक कार्बोकेटायन है, तो केवल मैंने माइनस आई देखा, और माइनस आई दोस्त है कि दुश्मन है भाई? दुश्मन, तो दूर चाहिए तो दूर दूर दूर, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्यों का आंसर मैं दूंगा, पहले कॉपी करो इतना। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इस क्यों का आंसर मैं समझाऊंगा अभी तुम्हें, पहले कॉपी करिए। अब सुनिए, तो अराइलिक इंटरमीडिएट जब बेंजीन पर कुछ कुछ होता है वो अराइलिक होता है। तो अराइलिक इंटरमीडिएट में क्यों हम हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस नहीं लेते, केवल इंडक्टिव ही क्यों कंसिडर करते हैं?
ऐसा क्या हो गया, क्या परेशानी है, इन सबको जानने के लिए देखते रहिए ऑर्गेनिक विद के सर अगले लेक्चर में, ठीक है? मुझे पता था सर आप यही बोलोगे, मुझे पता था। राइट यार, देखो समझाने में टाइम लगेगा ना यार, ऐसे थोड़ा ना 2-3 मिनट में थोड़ा समझाऊंगा, इसमें ऑर्बिटल डायग्राम में बनाऊंगा तब बात समझ में आएगी। तो आइएगा अगले लेक्चर में, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। राइट, चलिए टेक केयर। होमवर्क मैंने शेयर किया था, आपको करना है। आज फिर थोड़ा सा होमवर्क और शेयर करूंगा कार्बोडायनिक रीअरेंजमेंट पे, और इन सब का डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करें, मतलब लेक्चर रेगुलर लेक्चर नहीं, हम लोग डीसीएस में करेंगे, डाउट क्लियरिंग में करेंगे। राइट, चलो बच्चों टेक केयर, बाय बाय। राइट।